आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1D। आर.एस. अग्रवाल 1A डिलीटेड है, जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। 1B जो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो हो चुका है। उसके बाद 1C डिलीटेड है, रैशनल नंबर। 1D है, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करेंगे 1D, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि सारा क्वेश्चन ज्यादातर आने का चांस इसी से होता है। इरेशनलिटी क्या है? इरेशनलिटी, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1D, आर.एस. अग्रवाल प्लस आर.डी, ठीक है। ये आप लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1D, जिसका नाम है इरेशनल, जिसका नाम है इरेशनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेट होकर इस चैप्टर को आपको, इस एक्सरसाइज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं इरेशनलिटी पर। इस पर इरेशनलिटी पर, आखिर इरेशनल किसको कहते हैं? देखिए, साफ साफ अगर बात करते हैं तो जो रैशनल नहीं है वही क्या है? इरेशनल। जो नंबर रैशनल नहीं है वही नंबर क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी हम एक बात कहें तो आपको यहां से समझ में आएगा कि वो हर नंबर इरेशनल है जो रैशनल नहीं है। तो रैशनल क्या होता है? रैशनल वो होता है कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जहां q 0 नहीं होना चाहिए और p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। p और q कोई भी क्या हो सकता है? इंटीजर्स हो सकता है। वो हो जाता है क्या? रैशनल नंबर। वो क्या हो जाता है? रैशनल नंबर। यहां तक बात समझ में आ रहा? लेकिन हमको रैशनल नंबर नहीं, हमको पढ़ना है इरेशनल नंबर। यानी जो चीज रैशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। तो इरेशनल का एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आगे हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, तो इरेशनल सबसे पहला बात कि कोई भी रैशनल नंबर या कोई भी नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? डिवाइड, यानी हम डेसिमल एक्सपेंशन में ले जाते हैं। अगर किसी भी नंबर को, अगर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, तो वो नंबर कहलाता है क्या? इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए, आप ध्यान समझिए, ऐसे इस टाइप से आपको समझना है। आपको मान लीजिए कोई एक नंबर दिया हुआ है और उसको आप डिवाइड किए, और डिवाइड करने के बाद डेसिमल में आएगा। अगर वो डेसिमल में इस तरह से आता है, जैसे 1.01, फिर 0.01, 0.001, फिर 0.0001, ये नंबर आपको क्या बता रहा है सर? ये नंबर आपको बता रहा है कि भैया हम टर्मिनेट भी नहीं होंगे और ना ही रिपीट होंगे। देख रहे हैं, 3 0 4 0, ये कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। यानी जो नंबर को डिवाइड करने के बाद ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, वो नंबर क्या हो जाता है? इरेशनल। और जो नंबर रैशनल का पहचान क्या है? रैशनल को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में ले जाते हैं तो रैशनल या तो टर्मिनेट हो जाएगा, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, या तो रिपीट करेगा। टर्मिनेट अगर नहीं है तो क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो वो कैटेगरी था रैशनल का, और ये कैटेगरी किसका है? इरेशनल। किसका है? इरेशनल का ये कैटेगरी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल। अब देखिए, दूसरा बात होता है समझने का इरेशनल को, कि अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है, रूट के अंदर क्या है? कोई भी प्राइम नंबर है, तो वो कहलाता है इरेशनल। वो क्या कहलाता है? इरेशनल, है ना। प्राइम नंबर 2, तो रूट अंडर 2 इज ए इरेशनल नंबर, रूट अंडर 3 इज ए इरेशनल, 4 प्राइम नंबर है नहीं, 5 प्राइम नंबर है, रूट अंडर 5 इज ए इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रहा? यानी अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर सर आ जाता है तो आप बेहिजक बोल सकते हैं कि ये क्या है?
रैशनल नंबर। बात समझ में आ रहा? तीसरा बात आता है कि अगर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो वो नंबर कहला जाएगा क्या? इरेशनल। क्या कहला जाएगा? इरेशनल नंबर। जैसे रूट अंडर 5, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? नहीं। क्या रूट अंडर 6 में परफेक्ट स्क्वायर रूट है? नहीं, है ना? किसी भी के टेबल में 2 बार पढ़ने से क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या? इरेशनल नंबर। अब आइए चौथा बात, अगर किसी का परफेक्ट क्यूब रूट भी नहीं है, कोई एक नंबर है आपका, अगर उसका कोई परफेक्ट क्यूब रूट भी नहीं है, तो वो नंबर भी सर क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे रूट अंडर 5, क्या ये इरेशनल है? 25, क्या समझ में आ रहा? यानी जिस नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट भी ना हो, वो नंबर भी क्या कहलाता है? इरेशनल। क्या कहलाता है? इरेशनल। बात समझ में आ रहा? अब देखिए पांचवा बात है भैया, पांचवा बात सर आपसे ये कहता है कि जो 22/7 है, ये तो है रैशनल, लेकिन ये जहां से आया है पाई से, वो है इरेशनल। यानी पाई इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल। हाँ हाँ, अगर ये आता है तो इसको क्या बोलेंगे? रैशनल। 22/7 अगर आ जाता है तो क्या बोल देंगे? रैशनल। अगर ये आ जाता है तो क्या बोल देंगे? इरेशनल। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये तो कहानी आपका था सर, ये कहानी था सर इरेशनल को समझने का, कि इरेशनल किसको कहते हैं, इरेशनल किसको कहते हैं। इट इज क्लियर? अब देखिए, यानी अगर आप इरेशनल समझ में आ रहा है आपको कि इरेशनल किसको कहते हैं, बहुत अच्छा बात है। ये क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं या ऐसा सिस्टम आप देख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं क्या है नंबर? इरेशनल। समझ में आ रहा है? रैशनल का कंडीशन आपको बिल्कुल पता है। इज इट क्लियर? अब बताइए, जैसे अगर हम लिख देते हैं रूट अंडर 3/1, तो क्या ये इरेशनल है या रैशनल है? इरेशनल। अब बहुत लड़का बोलेगा कि सर ये तो p/q के भी फॉर्म में है, लेकिन सर एक बात आप उसमें नोटिस करिएगा, p/q के फॉर्म में तो होना चाहिए, लेकिन p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। √3 इज नॉट अ इंटीजर, √3 इज नॉट अ इंटीजर, देयरफॉर दिस इज एन इरेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल। यहां तक एकदम पूरा क्लियर है? इंटीजर सारा प्लस का नंबर, सारा माइनस का नंबर और जीरो बस, ये क्या कहलाएगा? इंटीजर। अगर वो है तब तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो आ जाएगा इरेशनल। यहां तक पूरा क्लियर हो रहा है कि इरेशनल किसको कहेंगे और रैशनल किसको कहेंगे? बताइए, यहां तक पूरा कहानी आपको समझ में आ रहा है कि इरेशनल किसको कहेंगे और रैशनल किसको कहेंगे? ठीक, चलिए आगे देखिए। अब बात आता है सर, बहुत अच्छा थ्योरम, और यही थ्योरम आपको मदद करने वाला है, यही थ्योरम आपको क्या करने वाला है? मदद करने वाला है। इसी से आपको आगे का कहानी समझ में आएगा, और इस कहानी को जो समझ गया वो खेल जाएगा, जो नहीं समझा वो खेल नहीं पाएगा। ये कहानी ऐसा है। तो कैसा है? तो थ्योरम नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 1D, जिसमें हम लोग इरेशनलिटी प्रूफ करने जाएंगे, जैसे प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करने से पहले आपको कुछ एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। वो थ्योरम क्या कहता है, बहुत ध्यान समझिएगा। वो थ्योरम आपको क्या कहता है, उसको आप बहुत ध्यान से इसको समझिए। थ्योरम क्या है? थ्योरम सर ये है कि लेट, ध्यान समझिए, लेट p be a prime number, p be a prime number, एक एक वर्ड को समझिएगा, एंड a be a positive integer, एंड a be a positive integer। ठीक है? इफ p divides a square,
इफ p divides a square, if p divides a square, then p divides a, then p divides, इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छे से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। समझे? थ्योरम क्या कहता है? बोलता है कि मान लीजिए p एक कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब वो जिसका एक से ज्यादा फैक्टर ना हो, है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर ना हो, एक वो नंबर खुद हो और एक वन हो, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। एक वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर मतलब सारा प्लस का नंबर और जीरो, ठीक है? ये क्या है? कोई भी इंटीजर, ठीक है? और अगर 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 बोल रहा है इफ p डिवाइड्स, ये देखिए बोल रहा है कि अगर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बताइए p a को भी डिवाइड करता है। इसी चीज को आपको प्रूफ करना है, इसी चीज को आपको क्या करना है? प्रूफ। कहना क्या चाहता है अभी इसको समझिए अच्छे से। देखिए क्या कहता है, मान लीजिए कोई एक इंटीजर, बहुत ध्यान समझिए, एक कोई मान लीजिए क्या इंटीजर, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर देते हैं, यहां समझिएगा 16, क्या दे दिए? 16। 16 कोई एक इंटीजर है, 16 क्या है? कोई इंटीजर। और 3 क्या है? कोई एक प्राइम नंबर। 2 क्या है? कोई एक प्राइम नंबर। 2 क्या है? कोई एक प्राइम नंबर, है ना? प्राइम नंबर। तो अगर 16 को डिवाइड करता है 2, अगर 16 को डिवाइड करता है 2, तो ये जिसका स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा 2। तो इसका ये किसका स्क्वायर है? 4, तो 4 को भी डिवाइड करेगा कौन? 2। बात तो सही लग रहा है, बात में दम है, बात में दम है कि नहीं? नहीं, अगर इसको कर रहा है ये, तो यही नंबर इसको उसके वाले वो जिसका स्क्वायर है उसको भी करेगा। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे समझिए 81, 81 को कौन डिवाइड कर सकता है? 3 कर सकता है। अब ये 81 किसका स्क्वायर है? तो एकदम सर आपको दिख रहा है 9 को भी 3 करता है डिवाइड। एक और एग्जांपल ले, 49, 49 को कौन डिवाइड करता है? अगर 7 डिवाइड कर रहा 49 को, तो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो सर 7 को भी 7 डिवाइड करें। यानी ये जो कह रहा है इसके बात में दम, बात सही है, बात ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको समझिएगा प्रूफ कैसे करें, ये आपको एग्जांपल देकर समझाएं कि ये बात जो है सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोग इसको जब चेक किए तो समझ में आया कि बात सही है। अब इसको प्रूफ करते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको अब क्या करते हैं? प्रूफ। देखिए हो गया, समझ, इसको क्या करते हैं? प्रूफ। लुक एट हियर, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, आपको गिवन क्या है? आपको इस सवाल में गिवन यही है सर कि p कोई एक प्राइम नंबर है। p क्या है? कोई एक प्राइम नंबर। बहुत ध्यान समझिएगा, p क्या है? प्राइम नंबर। और बहुत ध्यान समझिएगा, बोल रहा है कि p अगर प्राइम नंबर है तो और a क्या है? a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए और क्या गिवन है? और गिवन है सर कि p डिवाइड्स कर रहा है किसको? ध्यान समझिएगा, ये भी गिवन है कि p किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर। ये गिवन है, ये क्या है? गिवन। बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए, कितना समझना है।
ये चीज आपको दी है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ध्यान समझिएगा। टू प्रूफ आपको यही करना है सर कि P जो है वो A को भी डिवाइड करता है, यही प्रूफ करना है कि नहीं करना है। चलिए अब बहुत ध्यान समझिए, एक एक बात को मेरे बढ़िया से गौर से समझने की कोशिश करिए। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट। ये जो बात दिया हुआ है कि P डिवाइड्स करता है A स्क्वायर को, P डिवाइड्स करता है A स्क्वायर को, यानी ये बात कहीं ना कहीं आपको ये कह रहा है, ये बात आपको क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। ये बात आपको कह रहा है कि P क्या है, प्राइम फैक्टर है। किसका प्राइम फैक्टर है, किसका सर, यही ना बात कह रहा है। ये कह रहा है कि भैया P डिवाइड्स कर रहा है A स्क्वायर को, इसका मतलब P प्राइम फैक्टर है A स्क्वायर का। अभी नोट डाउन मत करिए, समझिए। P प्राइम फैक्टर है A स्क्वायर का, P क्या है, इसका मतलब P इसको डिवाइड करता है। अगर P डिवाइड्स करता है तो P प्राइम फैक्टर है, इसमें किसी को डाउट। ये बात आप बोल दिए, और ये बोले हम कैसे, गिवन के मदद से। ये बात कैसे बोले, ठीक है। अब आगे का कहानी सुनिएगा कि A कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, A कोई पॉजिटिव इंटीजर, बहुत ध्यान से। अगर A कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपका प्राइम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है ना। होगा प्राइम में तो सारा प्लस से लेकर सब नंबर आ जाएगा, इंटीजर्स में सारा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। अब प्राइम उसमें से कौन है, प्राइम उसमें से वो है। और यानी आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इंटीजर के अंदर दो प्राइम आता है, मतलब प्राइम भी आता है और कंपोजिट भी आता है। बहुत ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पर कंपोजिट को मानते हैं। किसको मानते हैं, कंपोजिट। समझ में आ रहा है, हम किसको मानते हैं, कंपोजिट। अभी कंपोजिट मान के चलेंगे कि ए क्या है, कोई कंपोजिट नंबर। यहां तक एकदम समझ में आ रहा है। अब यहां से कहानी शुरू होगा, देखिएगा। अब यहां से कहानी शुरू होगा ऐसे कि ए कोई कंपोजिट नंबर है, और हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर कोई भी होता है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके उसको हम लिख सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में। उसको हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। मान लीजिए कि ए कोई कंपोजिट नंबर है और P1 P2 P3 P4 डॉट डॉट Pn उसका क्या है, प्राइम फैक्टर। उसका क्या है, प्राइम फैक्टर। अब बताइए कि भैया ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये माने हैं ना, हम यही माने हैं ना, ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। किसका, ए का। ये सब नंबर प्राइम फैक्टर्स है किसका, ए का। तो हम ए को ऐसे भी तो लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट Pn। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले ये बताइए। लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग लिखते आते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, वही इस्तेमाल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। इतना कहानी आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब करना है क्या आपको, अब आपको करना है बोथ साइड स्क्वायर। इस इक्वेशन में आपको करना बोथ साइड स्क्वायर। जैसे ही आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको इधर मिलेगा क्या, ए स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn का क्या मिलेगा सर, मिलेगा। बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं, एक साइड पर कर नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए, यानी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 का स्क्वायर
इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर डॉट 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 Pn का स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं सर। इतना लिखने में किसी को तकलीफ हो रहा है? बताइए, इतना लिखने में किसी को तकलीफ है? लाइट नहीं है? मीटरवा में तो हल्का दिखा। देखिए, तो हम कहानी यहाँ स्टार्ट किए कि भैया ये ए स्क्वायर जो है, ये ए स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, या नहीं? आप बहुत गौर से समझिएगा। ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बात एकदम बिल्कुल सही। अब यहां से एक बात आपको पकड़ने वाला बात, वो क्या है कि ए का, यानी देखिए, जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं ना, मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई दो नंबर है, ऐसे मान लीजिए 6 है, और 6 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 गुना। तो जब इसका स्क्वायर होता है ना, तो सिर्फ इसके इधर का भी क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। मतलब इधर भी अगर करेंगे क्यूब, तो इधर का भी हो जाएगा क्या? क्यूब। लेकिन बात तो बराबर रहता है। बात क्या रहता है? बराबर। वही काम यहाँ पर हुआ है। बात समझ में आ रहा? यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ये ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये भी ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब बात यहाँ पर ये है सर कि भाई साहब, ए का प्राइम फैक्टर कौन था? P1, P2, P3, Pn। वही सब प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर का भी है, P1, P2, P3, Pn, वही सब है। अब दोनों का प्राइम फैक्टर सेम है। दोनों का क्या है? प्राइम फैक्टर सेम। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि P प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। P प्राइम फैक्टर है किसका? ए स्क्वायर का। अब देखिए, ये जो आप माने, ये जो आप माने कि ये सब जो है, ये आप क्या माने थे? फैक्टर माने, प्राइम फैक्टर्स माने। ये P1, P2, P3, P4 आप क्या माने थे सर? प्राइम फैक्टर। इन्हीं में से कोई P रहा होगा, इन्हीं में से कोई P है। हमको पता नहीं है कौन सा, लेकिन इन्हीं में से कोई P है। समझ में आ रहा? इन्हीं में कोई एक P है। हम नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, तो इन्हीं में से जब कोई P है और हम ए को लिखे हैं P1 इंटू, यानी ये हम कह रहे हैं कि ए का भी प्राइम फैक्टर है P1, P2, P3, और ए स्क्वायर का भी फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है P1, P2, P3। यानी देखिए, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि जब इन्हीं में से कोई एक P है, इन्हीं में से कोई एक P है और वो प्राइम फैक्टर है ए का, और यहां भी आप बता रहे हैं कि इन्हीं में से कोई एक है P जो प्राइम फैक्टर है किसका? बात समझ में? इन्हीं में से कोई एक है P जो किसका प्राइम फैक्टर है? ए स्क्वायर का भी। और इन्हीं में से कोई एक P है, सेम नंबर, जिस जो किसका? हाँ, तो ये नंबर तो है ना, स्क्वायर कर रहे तो नंबर तो चेंज नहीं हुआ। अब जैसे देखो यहाँ पर 6 का स्क्वायर किया, तो अभी भी तो प्राइम फैक्टर 2 और 3 है। यहाँ भी प्राइम फैक्टर तो अभी भी 2, 3 है। बात समझ में आ रहा? अब देखिए यहाँ क्या बताएं, यहाँ सर आप बता चुके हैं कि वही नंबर प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, और वही नंबर प्राइम फैक्टर है ए का भी। यानी वो नंबर अगर ए स्क्वायर को काट रहा है, तो जरूर वो नंबर किसको काटेगा? वही नंबर किसको काटेगा? ए को। वही नंबर किसको डिवाइड करेगा? तो यहां से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P जो है, P जो है प्राइम फैक्टर है। क्या है? प्राइम फैक्टर है किसका सर? ए का भी। प्रूफ हो गया। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ?
बात में ना समझ में आ रहा? बुक में आपको बहुत इतना कहानी लिख दिया कि समझ में आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा? याद कर लीजिएगा लेकिन वो समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए इसको बहुत आसान तरीका से आपको समझाने का हम कोशिश किए और आई होप कि समझ में भी आ गया। चलिए इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। इसके देखिए समझिए यहाँ बहुत ध्यान से, ये सवाल आप लोग प्रूफ कर चुके हैं और आई होप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे का क्वेश्चन, और वो आगे का क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान समझिएगा। जो सवाल आता है स्कूल में वही सवाल आपको पढ़ना है, और वो सवाल कैसा है ये आपको अभी समझ में आ जाए। इरेशनलिटी प्रूफ क्या है? इरेशनलिटी प्रूफ, प्रूफ दैट, अब हमको पता है कि ये इरेशनल है लेकिन उसको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। और वहां इस्तेमाल होगा ये जो अभी पढ़े, वहां इस्तेमाल होगा ये जो अभी हम लोग। कैसे होगा बहुत ध्यान समझिएगा, एक सवाल समझिएगा सब बना दीजिए, सिर्फ एक सवाल समझना। सवाल नंबर है, शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रूफ दैट, प्रूफ √2 is an irrational, प्रूफ √2 is an irrational। बहुत ध्यान समझिए, प्रूफ करिए सर √2 क्या है? इरेशनल। जानते तो है कि इरेशनल, लेकिन क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन। एक एक चीज आपको समझ में आएगा कैसे। देखिए अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, उस प्रूफ में आपसे कहता क्या? ये है इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल। हम मान लेंगे कि रैशनल है। क्या मान लेंगे? रैशनल है ना। मान लीजिए कि आप किसी भी चीज को मान रहे हैं कि ये जो है कि BMW, अल्टो को क्या मान रहे हैं? जब आपको सिद्ध हो जाएगा कि ये BMW नहीं है तो अल्टो ही। समझ में आ रहा? मतलब आप गलत मान के चलिए। क्या मान के चलिए? गलत। हम मान लेते हैं कि ये दूसरा कुछ और है, लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि वो नहीं था जो हम माने थे, तो क्या है? जो नहीं था वो है। तो आपको पता ही है कि दो ही नंबर होता है, एगो रैशनल है एगो इरेशनल। अगर हम मान लेंगे कि ये रैशनल है और बाद में हमको पता चलता है कि रैशनल नहीं है, तो क्या बचा? बात समझ में आ रहा? अब देखिए कैसे समझेंगे। लेट अस एज्यूम दैट, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि √2 क्या है? इधर रैशनल। √2 क्या है? ये मान लीजिए आप, ठीक है, कि √2 क्या है? रैशनल। जैसे ही आप √2 को रैशनल माने, बहुत ध्यान समझिएगा, आप अगर √2 को क्या कर रहे हैं? रैशनल, तो आप ये बात कह दे रहे हैं कि हम √2 को, बहुत ध्यान समझिएगा, किसी भी एक a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि रैशनल है और हर रैशनल a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्या है? a और b इंटीजर्स है। a और b क्या है? इंटीजर्स। अब बहुत ध्यान समझिएगा, और a और b को प्राइम भी है। a और b क्या है? को प्राइम। बहुत ध्यान समझिएगा, यही बात आपको समझना है। या फिर इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि HCF a और b का क्या है? 1। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए, ये कहना क्या चाहता है। इससे आप प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए हम जानते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, हम जानते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर होता है जब वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। किसमें होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो बताइए उसमें a और b का HCF सिर्फ 1 होता है। क्या होता है? 1। यानी ऐसे समझिए, अगर a और b कोई एक रैशनल नंबर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका मतलब कि इन दोनों का HCF क्या है? 1। दोनों का HCF क्या है? 1।
और वही बात यहाँ पर भी है, या उसी चीज को हम कह सकते हैं क्या, को प्राइम, को प्राइम। ठीक है, अब देखिए ये बात आपको जब समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आएगा। अब देखिए होता क्या है, कैसे ये प्रूफ होता है। ये जो आप माने हैं सर कि ए और बी का एचसीएफ 1 है, यही बाद में गलत साबित हो जाता है। यही बाद में क्या हो जाएगा, आगे चल के दिख जाएगा कि एचसीएफ ऑफ ए और बी क्या है, कुछ और भी है, कुछ और भी है, वो चीज रैशनल में हो नहीं सकता। इसलिए क्या है, बात मेरा समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अब ध्यान समझिएगा, अब आपको करना क्या है कि इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दिए, बोथ साइड स्क्वायर। जब आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा सर, 2, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी। होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, बी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब यही बात समझने वाला है कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए ये कहना क्या चाहता है, यही आपको समझना है कि 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये कहना क्या चाहता है। ए अगर कोई नंबर है और उसके बराबर में हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, तो इससे यही पता चलता है, इससे यही पता चलता है ये दोनों नंबर इसका क्या है, फैक्टर। अरे 6 है, 6 को अगर लिखो 2 गुना 3, यानी ये भी फैक्टर, ये भी तो फैक्टर। ये बात यहाँ भी तो लागू हो रहा है सर कि ए स्क्वायर को हम लिखे हैं 2b स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 2b इसका फैक्टर और बी स्क्वायर इसका। यहां से एकदम बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। अब यहां से आपको पता चलता है, यहां से आपको पता चलता है कि ये जो 2 है सर, वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड। जब 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अभी कुछ देर पहले ही हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि अगर कोई भी नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। बात मेरा समझ में आ रहा है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड से, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि 2a को भी डिवाइड करता है। अब बहुत ध्यान से अभी नोट डाउन मत करिए, समझिए, समझ देते हैं। 2 डिवाइड्स a, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a। यहां तक बात समझ में। अब 2 डिवाइड्स a कर रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर 2 डिवाइड्स a कर रहा है मतलब 2 डिवाइडेड बाई a, मान लीजिए डिवाइड जब किया तो क्या बचा सर, वो सेड में कुछ है उसको मान लेते हैं c, क्या मान लेते हैं c, और यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर, यही बचेगा, यही बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। यानी अब इस चीज को हम क्या जानते हैं बचपन से कि दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यही जानते हैं, यही जानते हैं कि नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू 2 इंटू सी, यानी हम यहां से सर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a बराबर 2, बहुत ध्यान समझिए, a बराबर क्या लिख सकते हैं 2c, लिख दिए, क्लियर हो रहा है। अब जब 2c a बराबर लिख सकते हैं, अब फिर कर देना है क्या, स्क्वायर, फिर क्या कर देना है, स्क्वायर, बहुत ध्यान समझिए। अब जैसे ही आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ लिख दीजिए स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। जैसे ही सर आप स्क्वायर लिख देते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बराबर 4c। बताइए ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ये बात सर आपसे क्या कहता है, ये बात आपसे क्या कहता है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब यहां से देखिए हम a स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखे थे, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं तो हम यहाँ a स्क्वायर क्या लिखे थे, 2b स्क्वायर, क्या लिखे थे, लिखे थे। यहां से हम a स्क्वायर की जगह यहाँ पर 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दीजिए, है ना। यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम, समझ में आ रहा। अब इसको काट दीजिए, ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी यहाँ पर क्या आया, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ये बात आपसे क्या कह रहा है, ये बात सर फिर वही कहानी कह रहा है कि b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, यहाँ बना देते हैं इसको, b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है 2,
बी स्क्वायर को कौन